एक गांव में कांताबाई के घर पर कैलाश नाम का एक नौकर रहता था, जो एक नंबर का भुलक्कड़ था। कैलाश कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता था। कांताबाई अपने कमरे में बैठकर कैलाश को कब से आवाज दे रही थी। कैलाश, अरे ओ कैलाश, कहाँ मर गया तू? कब से बुला रही हूँ तुझे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मालकिन की आवाज है। कुछ देर पहले मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन मालकिन तो अभी सो रही हैं ना। मालकिन तो रात में मुझे कभी नहीं बुलाती। चलो एक बार चल के देख ही लेता हूँ। अरे कहाँ मर गया था तू? आधे घंटे हो गए तुझे आवाज देते देते। अब तो मेरा गला भी दुखने लगा है। ये क्या मालकिन, आप रात में जाग रही हैं? अरे तू पागल हो गया है क्या? सुबह को रात बोल रहा है। अरे क्या सुबह हो गई? मुझे पता भी नहीं चला। अरे तेरी आंखें हैं कि बटन? तुझे इतना बड़ा सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। तू वैसे कर क्या रहा था? मालकिन, मैं तो फर्श पर पोछा लगा रहा था। अरे तू पागल हो गया है क्या? 1 घंटे पहले ही तो तूने पोछा लगाया था, सारे घर की साफ सफाई किया था। गलती हो गई मालकिन, शायद मैं फिर से भूल गया। हे भगवान, मेरे पति ने कौन सा नौकर मेरे पल्ले बांध दिया है। खुद तो सुबह सुबह टहलने चले जाते हैं और इस भुलक्कड़ को मेरे पल्ले छोड़ जाते हैं। अरे अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर ला, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जी मालकिन, अभी लाया। और सुन, पिछली बार की तरह कॉफी में केवल गर्म पानी उड़ेल कर मत ला देना। अरे मालकिन, मैंने कब आपके लिए केवल कप में गर्म पानी लाया था? अरे पिछली बार जो कॉफी बनाने को बोली थी तो तू बस कप में गर्म पानी उड़ेल कर लाया था। चीनी और कॉफी का पाउडर डालना तो भूल ही गया था। आज मैं आपके लिए ऐसी कॉफी बनाऊंगा जिसको पीते ही आपके सर का दर्द छू मंतर हो जाएगा। इतना बोलकर कैलाश वहां से चला गया। और कांताबाई अपना सर पकड़कर बैठ गई। कैलाश किचन में गया ही था कि तभी लालचंद सेठ कैलाश के पास आ गए। कैलाश, जल्दी से अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दे। वैसे तू किचन में चाय ही बना रहा था ना? सेठ लालचंद की बात सुनकर कैलाश उन्हें ध्यान से देखने लगा। क्या हुआ? मुझे इतना गौर से क्यों देख रहा है कैलाश? किचन में क्या बना रहा था? वही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मालिक, मगर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आराम से याद करते रहना। अभी मेरे लिए चाय बना दे। इतना बोलकर सेठ वहां से चला गया। कैलाश सोचने में ही लगा रहा कि कांताबाई ने उसे क्या करने के लिए कहा था। कुछ देर बाद लालचंद फिर कैलाश के पास आया। अरे ये क्या कैलाश, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? कौन कैलाश? आप किससे बात कर रहे हैं? अरे तू कैलाश, यहाँ पर और कोई कैलाश है क्या? याद आ गया, मेरा नाम ही तो कैलाश है, लेकिन आप कौन हैं? अरे मैं लालचंद। ये क्या है कैलाश, तेरे ऐसे ही हालत रहे तो मुझे अपना आधार कार्ड अपने जेब में लेकर घूमना पड़ेगा। इतना बोलकर लालचंद वहां से चले गए। तभी कैलाश के कानों में कांताबाई की आवाज टकराई। अरे कहाँ मर गया कैलाश? काफी घर ही बना रहा है कि दुकान से खरीदने गया है? कैलाश अपना सर पकड़कर बोला, अरे मैं कहाँ फंस गया, मैं तो भूल ही गया मालकिन ने क्या बोला था। एक काम करता हूँ, मालकिन से ही जाकर पूछ लेता हूँ।
नहीं नहीं, मालकिन के पास दोबारा जाऊंगा तो वह पूरा घर सर पर उठा लेंगी। क्या करूं? हाँ, याद आ गया, शायद उन्होंने मुझे बाजार से टॉफी लाने के लिए कहा था। कैलाश तुरंत बाजार में एक दुकान वाले के पास जाकर बोला, भैया एक टॉफी दे दो। क्या हाल है भुलक्कड़ कैलाश, आज सुबह सुबह टॉफी लेने आ गया? कुछ समझ नहीं आया। जहाँ तक मुझे पता है कांताबाई के घर में कोई छोटा बच्चा तो है ही नहीं, तो टॉफी कौन खाता है? उन दोनों को तो औलाद ही नहीं है। पहले तुम मुझे भुलक्कड़ कहना बंद करो, समझे? और जल्दी से मुझे एक टॉफी दे दो। अरे कैलाश, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस पूछ रहा था कि टॉफी किसके लिए ले जा रहे हो? मालकिन के सर में दर्द है, उन्होंने मुझे टॉफी लाने के लिए बोला है। सर में दर्द है और कांताबाई ने तुझे टॉफी लाने के लिए बोला है? कैलाश भैया, टॉफी में क्या डिस्प्रिन की दवाई आ रही है क्या? वो सब मुझे नहीं पता, छोटी मालकिन ने बोला है तो बोला है। लाओ जल्दी से एक टॉफी दे दो। दुकानदार ने कैलाश को एक टॉफी दे दी और कैलाश खुशी से झूमता हुआ घर आ गया। कैलाश टॉफी को प्लेट में सजाकर सीधे कांताबाई के कमरे में जाकर बोला, ये लीजिए मालकिन। ये क्या है? अरे आपने ही तो बोला था टॉफी लाने के लिए। यह सुनकर कांताबाई गुस्से से लाल पीले होते हुए बोली, अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, तुझसे एक कप कॉफी बोली थी। सर में इतना दर्द है, 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ और तू टॉफी लाया है? अरे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मैं फिर भूल गया, मुझे लगा आपने टॉफी मंगाई है। अरे टॉफी नहीं, भुलक्कड़ कॉफी मांगी थी तुझसे। ठीक है, मैं अभी बनाकर लाता हूँ। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। तू एक एहसान कर, मेरी नजरों से दूर हो जा। कैलाश वहां से चला गया। लालचन यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हंसो और हंसो, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें इसे यहाँ रखने की? इसने मेरे सर में दर्द कर दिया है, तुम इसे धक्के देकर बाहर क्यों नहीं निकाल देते हो? तुम तो अच्छे से जानती हो, इसका पिता माखनलाल हमारे यहाँ वर्षों से नौकरी करता था। इसकी माँ तो इसे जन्म देते ही चल बसी और कुछ दिनों पहले माखनलाल भी चल बसा। अब यह बेचारा कहाँ जाएगा? अरे कहीं भी जाए, पानी में डूबकर मर जाए, मुझे इससे क्या? इसके भूलने की आदत ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि मुझे मार देगा। तुम तो वैसे भी यही चाहते हो ना? तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि इसे मुझे टॉर्चर करने के लिए रखा है ताकि मैं वक्त से पहले मर जाऊं? लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, मैं तुम्हारा पीछा अगले जन्म तक करूंगी। वो तो मैं पहले जानता हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम? अरे तुम्हारे कदम इस घर में पड़े थे, तभी मैं समझ गया था कांता कि तुम मेरा पीछा अगले जन्म तक नहीं छोड़ोगी। वो सब छोड़ो, कल मेरी बहन शहर से आ रही है, तुम्हारी साली, तो तुम्हें याद से उसे स्टेशन लेने जाना है। पिछली बार तुम खुद भूल गए थे और वह बेचारी पूरे गांव में भटक रही थी। साल में 10 महीने तो वह यहीं पर रहती है, फिर भी घर का रास्ता भूल जाती है। तुम्हारी बहन के भी बहुत चोचले हैं कांता, और अभी कुछ दिन पहले ही तो यहाँ से गई है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम्हें मेरे घर वालों से दिक्कत होती है। वह पूरी 1 महीने बाद आ रही है यहाँ पर। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है, पता ही नहीं लगता।
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन कलावती को खुद लेने जाऊंगा। अरे तुम खुद ही जाना, अपने इस भुलक्कड़ नौकर को मत भेज देना। पता चले उसे घर लाने के बजाय लाइन की पटरी पर बिठा दे। काश मैं ऐसा कर पाता। क्या बोले? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतना बोलकर लालचंद वहां से चला गया। अगले दिन सेठ लालचंद कांताबाई की बहन कलावती को स्टेशन से घर ले आया। कलावती बहुत नकचड़ी बुढ़िया थी। अगली सुबह कलावती कैलाश से जाकर बोली, कौन है रे तू? मैं यहाँ का नौकर हूँ। इससे पहले तो यहाँ एक बूढ़ा आदमी काम करता था ना, वह कहीं नजर नहीं आ रहा। वो तो मेरे पिताजी थे, वो चले गए। तो सीधा सीधा यह क्यों नहीं बोलता कि वह बुढ़ा मर गया है? सुन, तू खाना कैसा बनाता है? खाना खाना मैं इतना जबरदस्त बनाता हूँ कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं और कई बार तो अपने ही दांतों से अपनी ही उंगलियां काट लेते हैं। हाँ। क्या ऐसा खाना मुझे नहीं चाहिए कि दांतों से मैं अपना उंगली ही काट लूं। चल ठीक है, वो तो खाने के बाद पता चल ही जाएगा कि तू कैसा खाना बनाता है। सुन, मैं नहाने जा रही हूँ, जैसे ही नहाकर आऊं गर्मा गर्म चाय तैयार रखना। इतना कहकर कलावती वहां से चली गई। लेकिन कैलाश, जो कि किचन की साफ सफाई कर रहा था, कलावती के जाते ही सब बात भूल गया। कुछ देर बाद कलावती नहा कर आती है तो कैलाश को साफ सफाई करते देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तुझसे चाय बनवाई थी, तुमने अब तक नहीं बनाई। ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? कोई बूढ़ी औरत नहीं देखी है क्या? ऐसी बात नहीं, देखी तो है, लेकिन आप कौन हैं और मालिक के घर पर क्या कर रही हैं? अरे मैं कांताबाई की बहन, तेरे मालिक की साली हूँ। कांताबाई? ये कौन है? तू कांताबाई को नहीं जानता? नहीं, मैं नहीं जानता। आप कौन हैं और ये कांताबाई कौन है? जवाब दीजिए मुझे, मैं नहीं जानता किसी को। तुझे अपना नाम तो पता है ना? कि वह भी भूल गया। कैलाश अब अपना नाम याद करने की कोशिश करने लगा। तभी कैलाश के कानों में लालचंद की आवाज टकराई। तुम्हारा नाम कैलाश है? हाँ, याद आ गया मालिक, मेरा नाम कैलाश है और आप मेरे मालिक हैं और ये मालकिन की छोटी बहन है। शुक्र है कि तुझे याद आ गया, वरना मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि तेरी याददाश्त ही चली गई। जीजा जी, आपने कैसा नौकर पाला है, इसको यहाँ से दफा क्यों नहीं कर देते? कोई बात नहीं कलावती, ये बस कुछ देर के लिए भूल जाता है, बाद में इसे सब याद आ जाता है। अगले दिन कलावती कैलाश के पास जाकर बोली, सुन कैलाश, ये ले पैसे और बाजार से आम ले आ, और सुन, आम की जगह बाम मत लेते आना। कैलाश पैसे लेकर वहां से चला गया। इस बार मुझे किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है, नहीं तो मालकिन पक्का मुझे नौकरी से निकाल देंगी। एक काम करता हूँ, आम आम कहते कहते बाजार जाता हूँ, इससे मुझे याद रहेगा। इतना बोलकर कैलाश आम आम यह कहते हुए रास्ते पर चलने लगा। वह कहने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक बड़ा सा पत्थर रास्ते पर पड़ा था।
कैलाश टकराकर गिर गया और उठकर बोला, अरे इतना बड़ा पत्थर मुझे क्यों नहीं दिखा? पत्थर से टकराते ही कैलाश फिर से सब भूल गया कि बाजार से क्या लाना है और बोला, अरे मैं क्या कहते कहते जा रहा था, आम था या बाम? हाँ याद आ गया, मालकिन ने बोला था बाम की जगह आम मत लेके आना। कैलाश मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर एक बाम की शीशी खरीदा और घर के लिए निकल गया। घर पर पहुंचकर वह कलावती को बाम पकड़ाते हुए बोला, ये लीजिए छोटी मालकिन, देखा इस बार मुझे सब कुछ याद था। अब मुझे मत कहिएगा कि मुझे भूलने की आदत है। ये क्या है? मैंने बाम नहीं आम बोला था। अरे कांता, तू सही कहती थी, इसे खेत जाने को बोलो तो खलियान की ओर चला जाता है। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा तू इसे कैसे झेलती होगी। कैलाश, तेरी भूलने की आदत कब खत्म होगी? देख, मेरी बहन के सर में दर्द होने लगा। जाकर एक कप चाय बना कर ला। नहीं कांता, नहीं, एक काम कर, तू मेरे लिए चाय बना ला। चाय बनाने को बोलकर जाएगा और क्या बना ले आएगा। तू फिक्र मत कर कलावती, मैं अभी से तेरी पसंद की चाय बनवाती हूँ। इतना बोलकर कांताबाई गुस्से से कैलाश की ओर देखकर बोली, मूंग क्या देख रहा है? चाय बना बढ़िया सी, और सुन, उसमें थोड़ा सा आयल ना देना। कैलाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, भुलक्कड़ कहीं के। चाय में आयल डालकर पीने से कलावती के सर का दर्द चला जाएगा, और सुन, थोड़ा सा ही डालना। कैलाश उस समय सर हिलाते हुए वहां से चला गया, पर सच तो यह था कि कैलाश समझ ही नहीं पाया था कि कांताबाई ने क्या कहा। तभी उसकी नजर किचन में रखे फिनाइल पर पड़ी। उसकी दिमाग में कांताबाई की बात याद आ गई। लगता है मालकिन फिनाइल कहना चाह रही होंगी और गुस्से में उनकी जुबान से ऑयल ही निकला। कैलाश ने चाय बनाकर उसमें फिनाइल की कुछ बूंदें डाल दी और सीधे कलावती के पास लेकर पहुंचा। कलावती ने जैसे ही एक घूंट पिया, उसकी नाक से फिनाइल की तेज गंध आने लगी। अरे भुलक्कड़, क्या डालकर लाया है? इसमें तो फिनाइल है क्या? क्या फिनाइल? तू मेरी बहन को मारना चाहता है? मालकिन, आपने तो यही बोला था डालने को। अरे करम जले, मैंने आयल बोला था, फिनाइल डालने को नहीं बोला था। मैं जा रही हूँ कांता। अगर मैं तेरे घर कुछ दिनों और रुकी तो यह तो मुझे मार ही डालेगा। मैं अभी नहीं मरना चाहती हूँ, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर कलावती अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। कांताबाई भी गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। लालचंद हंसते हुए कैलाश के पास आया। मालकिन तो नाराज हो गई। चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। एक काम तो वास्तव में तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा हुआ उसे दूसरे दिन ही घर से भगा दिया। यह कहकर सेठ लालचंद और कैलाश दोनों हंसने लगते हैं।